ॐ चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपाचन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरपदं संरक्षणीं सत्पदां चञ्चञ्चम्पकनाशिकाग्रविलसन्मुक्तामणिरञ्जिता श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के ग्रह गोचर पंचांग राशि फल आदि के विचार के लिए संवत 2079 विक्रमी संवत और शक संवत 1944 के चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार का दिन राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक का विचार होगा। लेकिन वैसे नवरात्रि चल रहे हैं, भगवती जगदम्बा सब पर कृपा करें, इस समय किसी काल के विचार करने की जरूरत नहीं है। ग्रह गोचर का विचार करते हैं, कौन से ग्रह कहाँ किस स्थिति में बैठे हैं। तो मुझे तो ग्रह स्थिति बहुत उन्नत किस्म की लग रही है। छोटी मोटी बातों को छोड़ के अगर देखें, वही सूर्य बैठे हुए हैं रेवती नक्षत्र अपने मित्र के घर बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, खूब सारा सम्मान मान उनको मिला हुआ, प्रभाव उनका बढ़ा हुआ है। चंद्रमा अवश्य ही भरणी नक्षत्र में बैठे हैं मेष राशि में, लेकिन राहु के साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा शुड आई शुड नॉट चंद्रमा कर सकता है, थोड़ा देखने की बात है। और मंगल को देखें तो मंगल अपनी उच्च राशि मकर में बैठे हुए हैं, अपना ही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र लेकर के, जबकि बुध बैठे हैं रेवती नक्षत्र लेकर के। भले ही अपने वो शत्रु के घर में तो हैं, लेकिन अपने नक्षत्र में बैठे तो उनको भी प्रभावहीन नहीं कहा जा सकता। बृहस्पति महाराज देखें तो वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, भले ही वो शनि के घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। शनि के घर में कोई बुरी बात नहीं है। इस समय वृत्य के घर में गुरु का पहुंचना कोई बुरी बात नहीं है, और अभी वो जल्दी राशि बदलने वाले भी हैं। और शुक्र देखें तो शुक्र की स्थिति भी धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए, एक ऊर्जा भी और एक मंत्रणा भी जो इसे कहते हैं वो अच्छे शुक्र की स्थिति शनि के घर में बैठे हुए अच्छी मानी जाएगी। और शनि महाराज तो अपनी राशि में मकर में विराजमान ही है, उनको धनिष्ठा नक्षत्र मिला हुआ है, तो श्रम जो है वो उनका इस समय मूल मंत्र है, श्रम करना, उसकी सफलता लेना। जबकि राहु को देखें तो राहु बैठा हुआ है कृतिका नक्षत्र मेष राशि, मुझे लगता है वो थोड़ा सा कम प्रभावी इस समय है, तो बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं आने वाला। जबकि केतु विशाखा नक्षत्र में, नक्षत्र बृहस्पति का लेकर के अपने मित्र के घर शुक्र के घर में बैठे, तो कूटनीति आदि जैसी चीज़ों के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, मंत्रणा के लिए या तकनीकी कामों के लिए बहुत अच्छी स्थिति केतु की कही जा सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये ग्रहों का गोचर हो गया। और आज तृतीया तिथि भगवती जगदम्बा का, आज कहें तो गण गौरी कहते हैं इसको। और वैसे तृतीयम चंद्र घंटे थी, चंद्र घंटा भगवत सब पर कृपा करें भगवती मातेश्वरी, तो सबके जीवन में उल्लास, सबके जीवन में उत्साह, सबके जीवन में प्रेरणा, प्रकृति कृपा करें। ऐसे चंद्र घंटा का स्वरूप जो सभी लोगों के लिए आह्लादकारक हो। तो ये आज की प्रार्थना भी और आप सभी लोगों से आग्रह भी कि ये YouTube जो है आपका चैनल आपके पास सही से पहुंचता रहे, आपका राशिफल, आपका जो दैनिक जीवन के जो टिप्स हैं वो जितने हो सकते हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो ये चैनल जो आपको दिख रहा है उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी आपका सहयोग कहलाएगा, ताकि राशिफल जो कम से कम आपके पास डेली का आ जाया करे, ऐसी कोशिश आप भी करें और अपने लोगों तक भी पहुंच के राशिफल जो है हम लोग देखते हैं, कभी अखबार में पढ़ते हैं, कभी टीवी वगैरह पर देखते हैं। तो जैसा भी है राशिफल कोशिश ये रहती है कि आपको एक अच्छा राशिफल जो आपके अनुकूल बैठता हो, छोटे छोटे उपायों के साथ आपको पहुंचाया जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा आपसी सहयोग कहलाएगा। जो आपको रुचे, जो आपको ठीक लगे वो आप करें। तो देखते हैं मेष राशि इत्यादि से, जो मेष से मीन तक ग्रहों की जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें प्रभाव क्या आने वाले हैं उसको विचार करते हैं। तो मेष राशि सबसे पहले देखते हैं। तो आज चंद्रमा राहु दोनों मेष राशि में बैठे हुए हैं और वो इस तरह की स्थिति हो रही है कि जिसे अराजकता कहते हैं। चंद्रमा काफ़ी भाव प्रवण हो जाते हैं, जबकि राहु कन्फ्यूजन करता है ये या ये या ये, बहुत सारा शुड आई शुड नॉट वहाँ पर रहता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि एनर्जी की कमी कम से कम नहीं हो रही है, क्योंकि मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि से अपने घर को देख रहे हैं। तो कम से कम एक चीज़ तो है कि दिन के जो निचोड़ कहलाएगा वो बहुत बढ़िया कहलाएगा कि किसी तरह से हमने कुछ बेहतर कर पाया, ऐसा रहने वाला दिन, क्योंकि मंगल अपने घर को कम से कम पूरा सहयोग कर रहे हैं और लाभ में बैठे हैं बृहस्पति शुक्र। तो कम से कम लॉन्ग टर्म जो हमारे गेन्स हैं उसके लिए बढ़िया माना जाएगा, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए कह लीजिए, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लिए कह लीजिए या संबंधों में कह लीजिए। मुझे लगता है दिन एक बहुत बेहतर परिणाम देने वाला है और मंगल ही आपको सपोर्ट करने वाला। तो मंगल का ही आप छोटा मोटा उपाय कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी के दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, इस तरह से आप कुछ न कुछ करें
तो ये आपको करना चाहिए। हाँ, मैं इसमें साथ साथ जरूर जोड़ूंगा। मैं फिर कहता हूँ, हर एक को कहता हूँ, और मैं आग्रह भी करता हूँ कि कम से कम जो दैनिक अपने कर्म हैं उसको आप कम से कम सारे काम अपने अपने करते होंगे। सबके पास व्यस्तता रहती है, सब कोई जॉब वाले हैं, किसी के पास अपना काम है, किसी के पास कुछ है, किस तरह का है, तो सभी व्यस्त जरूर है। लेकिन एक चीज़ सबके पास होती है, वो होती है सुबह। और जो सुबह आपको मिलती है, कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए कि सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए, सूर्योपस्थान कीजिए। सूर्योपस्थान कैसे करना है उसका भी वीडियो आपको इसी पर मिलेगा, आप उसको देखें। और गायत्री मंत्र जितना अपने से बन पड़े, कम से कम 24 बार कहा जाता है, अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी हो। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जरूर से जरूर गायत्री मंत्र मन से कीजिए, बिना मन के कीजिए, भाव से, कुभाव से, किसी तरह से कीजिए। गायत्री मंत्र करेंगे तो कम से कम आप जो उसके करने का फल है वो आपकी श्रद्धा का विषय बिल्कुल नहीं रहेगा, उसके करने का फल आपको आएगा। वृषभ राशि का विचार करते हैं। राशि स्वामी शुक्र अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, अपने घर से 12वें चंद्रमा भी और राहु भी। तो मैं आपको यहाँ पर जरूर मना करूंगा कि आप किसी तरह का निवेश, किसी तरह की यात्रा या कोई नया काम फिलहाल आप थोड़ा सा स्थगित करें कुछ दिनों के लिए। राहु को भी यहाँ से आगे तो निकल जाने दीजिए, तो अभी जल्दी राहु तो निकलने वाला है नहीं, लेकिन चंद्रमा जैसा सही आ जाएगा, शुक्र भी ठीक आ जाएंगे, तो आप अपना नया काम कुछ कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा वृष राशि के लिए थोड़ी सी ग्रह स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, जो कि लाभ आपका कहीं नहीं रुक रहा। लाभ में सूर्य बुध का योग बना हुआ, प्रभाव आपका कम नहीं हो रहा। दशम में शुक्र गुरु की उपस्थिति दिखाई दे रही है। नवम में भी उच्च का मंगल बैठा हुआ, तो आपका ग्रह दिन तो सही चल रहा है, लेकिन कोई नए फैसले करने से आपको बचना चाहिए, इतना जरूर कहूँगा। मिथुन राशि पर विचार करते हैं तो राशि स्वामी बुध हैं, वो इस समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अपने नक्षत्र में बैठे तो इतने कमजोर भी नहीं है। अपने एकादश में उनके राहु चंद्रमा का होना लाभ को भी आपको कहीं से बाधित नहीं कर रहा है। अपने से दशम भाव में ग्रहों की स्थिति बुध आदित्य का होना व्यापार, कारोबार, शिक्षा, प्रतिष्ठा सभी चीजों के लिए बढ़िया फल करने वाले हैं। कोई वो नहीं लगा कमजोर हुआ है थोड़ा सा ग्रह, तो उसको चाहे दान से, चाहे जप से, चाहे रंगों से, किसी भी तरह से बुध को थोड़ा ठीक कर लेंगे। जैसे कि गाय को चारा दे सकते हैं, बुध थोड़ा मजबूत रहेगा तो आपकी राशि को सपोर्ट मिलेगा। दिन बेहतर दिखाई दे रहा है, कोई गड़बड़ ऐसी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बुध को मजबूत रखने से फायदा ही होगा। कर्क में विचार करते हैं, चंद्रमा अपने से दशम बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। दसवें मानशेषतम, लेकिन राहु के साथ बैठे हैं तो कई दिशाओं में अपनी ऊर्जा को आप स्कैटर कर सकते हैं। ये जो कर लें, वो जो कर लें, ऐसा हो सकता है, इससे जरूर बचना चाहिए। जबकि अगर देखो तो लाभ में कोई कमी नहीं हो रही है, क्योंकि अपने से भाग्यस्थान में ग्रह बैठे हों बुधादित्य, तो काम तो आपके स्वतः होते चले जाएंगे, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। चंद्रमा भी खराब नहीं है। राहु के साथ बैठा तो थोड़ा सा वो शुड शुड नॉट आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इससे बचना चाहिए। उससे बचने का आप क्या कर सकते हैं चंद्रमा के लिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उससे चंद्रमा थोड़ा मजबूत रहा करेगा, उससे आपको दिन आपका अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र को बहुत अच्छा कहा नहीं जाता, तो थोड़ा सा मन अनमना सा रह सकता है, तो किसी तरह से दिन को कुछ नए प्लानिंग को अवॉइड करते हुए निकालिए, इतना ही कहूँगा। सिंह राशि में विचार करते हैं तो सूर्य की स्थिति अपने से अष्टम बैठे, तो कोई दोष उसको सूर्य को लगना नहीं है, मित्र के घर में बैठे हुए हैं। उसके अलावा अपने से नवम में चंद्रमा का बैठा होना कार्य सिद्धि के लिए कम से कम यहाँ पर सहयोग करने वाला जरूर है। और राहु कोई ऐसा दोष नहीं करने वाला, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ राहु सूर्य की राशि वालों को कोई नुकसान कर नहीं सकता, इतना तो पक्का है। वो करेगा ज़्यादा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के विचार करना चाहिए। और गायत्री जब मैं कह रहा हूँ तो गायत्री आपको करने से राहु वगैरह के दोष तो खत्म हो ही जाएंगे, तुरंत आपको प्रभाव चाहिए। बजरंग बाण का पाठ थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई फैसला करने से पहले तुरंत आपकी बुद्धि जो है सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकेगी। कन्या राशि को विचार करते हैं तो राशि स्वामी बुध अपने घर को देख रहे हैं, अपने नक्षत्र से, तो एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन चंद्रमा अष्टम बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, मन थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, थोड़ा डामाडोल हो सकता है, तो थोड़ा सा उस स्थिति से जरूर बचने के लिए कहूँगा। कोई फैसला जल्दबाजी में तो खैर करने का आपका स्वभाव रहता भी नहीं है, आप काफी सोच विचार के ही करते हैं, कन्या वालों का इतना तो गुण होता है। और ग्रहों की स्थिति देखें तो ऐसी खराब है भी नहीं, पंचम में शनि मंगल का बैठा होना थोड़ी सी उग्रता न दे दे, ये देखने की बात है। कोई निर्णय लें तो थोड़े कूल माइंड होकर के कोई निर्णय लें, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। दिन मुझे बेहतर लग रहा है, थोड़ी सी आपको पेशेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि सूर्य जो है अष्टम बैठे होंगे, तो आप थोड़ा जल्दीबाजी कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के, तो थोड़ा सा इतना थोड़ा विचार करेंगे। चंद्रमा अष्टम है, सॉरी, और वो भी राहु के साथ बैठे हों तो थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि बुध जो है वो शत्रु के घर में बैठे हैं, तो नाक की बात थोड़ा सा आ सकती है, यानी कि अपने ईगो थोड़ा सा उस पर आपको कंट्रोल करना है। बाकी दिन बहुत बेहतर दिख रहा, तो कोई संशय मुझे नहीं लग रहा कि दिन आपका बेहतर रहेगा करके। बुध को थोड़ा सा ठीक रखेंगे, गाय को चारा दे दीजिए, नहीं जो मौका बनता तो ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सब बुधाय नमः इतना कर दीजिए। भगवती के इतने सुंदर दिन चल रहे हैं, भगवती का कोई स्तोत्र पाठ मंत्र जाप कुछ भी कर सकते हैं।
ओम श्री भवानी नमः, साधारण सा इतना ही कर लीजिए। चलिए, तो जितने से भी आपको सपोर्ट मिल जाए। तुला राशि पर आके देखते हैं तो शुक्र की स्थिति ठीक ठाक है, वो अपने से बैठे हुए पंचम में, और उनकी स्थिति देखें तो वो शनि के घर में बैठे हैं। और डिस्पोजिटर कहते हैं शनि जो है वो अपने आप ठीक ठाक बैठा। चौथे बैठा हुआ शनि थोड़ा सा मन को कमजोर तो करता है, थोड़ा सा आपको अशांत कर सकता है, लेकिन एम्बिशन भी पूरे देता है, इसलिए कोई ऐसी खराब बात तो नहीं दिखाई दे रही। मान प्रतिष्ठा में बृहस्पति का साथ मिला हुआ है, क्योंकि मित्र के नक्षत्र में बृहस्पति खुद के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि के घर में दोनों मित्रवत व्यवहार करने वाले, इसलिए कोई संदेह मुझे लग नहीं रहा कि दिन आपका ठीक रहने वाला। चंद्रमा सामने से भरणी नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ चंद्रमा थोड़ा सा दोष करता है कि उसमें एक वो आ जाती है कि थोड़ी सी अगर कहें तो, क्योंकि भरणी नक्षत्र को बहुत अच्छा नक्षत्र माना नहीं जाता है। जब वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता तो थोड़ा सा ये करेगा कि शुक्र को भी तंग करेगा, अपने आप ही सामने बैठे हो थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा कर देगा, और निर्णय जो है राहु के साथ बैठे होने की वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा ना करे कि आपको सही समय पर सही बात ना निकले, ऐसा थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा बचना चाहिए कि कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लें थोड़ा सा। और शुक्र क्योंकि अति संवेदनशील पहले ही रहता है, ऊपर से भरणी नक्षत्र का चंद्रमा देखेगा तो ज़्यादा ही संवेदनशीलता अपना काम खराब कर सकती है। तो थोड़ा सा विचार की बैलेंस कैसे रहेगा, यानी कि कुछ फैसला करने से पहले शांत मन से विचार करके तब कोई फैसला करें। भाई इतना सा है, बाकी दिन लाभ के तौर पर कहीं से गड़बड़ नहीं है। चौथे बैठे हुए मंगल बैठे हैं, कोई लंबा लटका हुआ मामला कोई वो सॉल्व हो सकता है। आपके प्रभाव में पराक्रम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, आपके मित्र वर्ग में आपका लाभ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि दिन तो ठीक है, मन को ही थोड़ा सा संभालना है। वृश्चिक राशि में देखते हैं तो राशि स्वामी अपने से पहले ही ठीक ठाक बैठे हैं, वो तीसरे बैठे हुए हैं, प्लस वो उच्च में बैठे, तो इसका मतलब पराक्रम में अनुशासन में कोई कमी नहीं, मेहनत खूब दबा के कर रहे हैं। और चंद्रमा की स्थिति भी देखें तो अपने से छठे चंद्रमा जो है वो धन के लिए अच्छा माना जाता है। इतना ही कि राहु के साथ बैठा, थोड़ा विचार कर लें कि भी वो कई बार सुलटे, हम लोग कहते हैं कई बार उल्टे रास्तों से भी लाभ देने के प्रयास कर सकते हैं। राहु के साथ बैठे हो थोड़ा सा उससे कोशिश करें कि वो नैतिक रास्ता ही पकड़ें, अच्छा रहेगा। बस इतना ही कहूँगा, बाकी दिन तो बहुत अच्छा माना जाएगा। एनर्जी आपके साथ है और उस पर अनुशासन भी मंगल शनि का आपका बना हुआ है, दिन बहुत बेहतर रहने वाला है। मंगल को थोड़ा सा आप और बेहतर अपने प्रभाव में अपने पक्ष में लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, साधारण सा चौथे गुरु बैठे हुए हैं, मन को शांत रखेगा, एनर्जी का फ्लो सही दिशा में रखेगा। तो बृहस्पति को थोड़ा मजबूत रखना समझदारी है, ऐसे में आप भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र मैं सबको कहता हूँ, गायत्री मंत्र जो करेगा उसका इन राशियों पर मान के चलिए कि प्रभाव खुद का रहेगा, इन राशियों का प्रभाव कम से कम उस पर सीधे सीधे नहीं आने वाला, इतना तो आप पक्का जान के चलिए। तो गायत्री पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखें। और इसलिए भी आपको इस वीडियो को, इस चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि गायत्री पर जल्दी एक विशद जानकारी जो हो सकती है और विस्तार से सरलतम जो जानकारी हो सकती है वो देने की कोशिश करूंगा। धनु राशि पे देखते हैं तो राशि स्वामी अपने से तीसरे बैठे थोड़ा कमजोर माने जाते हैं, लेकिन अपने से दूसरे बैठा हुआ मंगल आपके प्रभाव में वृद्धि तो पूरी कर रहा है। प्रमोशन वगैरह के लिए कोई काम कर रहे हो या जॉब के लिए कुछ कोशिश कर रहे हो, रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं वो उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो ये सब बातें तो सफल होने वाली हैं, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। और उच्च शिक्षा वगैरह के लिए भी बृहस्पति का प्रभाव ठीक ठाक रहता है, इसलिए कोई मुझे नहीं लग रहा है कि दिन खराब होगा। हाँ, सीधे सीधे लाभ के तौर पर बृहस्पति को नहीं माना जाता, जो एक त्वरित लाभ जो होता है उसको बृहस्पति थोड़ा सा रोक सकते हैं, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम से कम पांचवें चंद्रमा बैठा है पढ़ाई वढ़ाई वालों के लिए, या फिर जो परस्पर संबंधों के लिए कह लो, कोई फैसला लेने के लिए कह लीजिए, चंद्रमा का आपके साथ सहयोग बना हुआ। थोड़ा सा आज कल में एक दो दिन जब तक चंद्रमा जो है मेष से आगे नहीं बढ़ते, थोड़ा सा बड़े फैसले ड्रॉप करें, उसके बाद आगे चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रही। अपने से चौथे बुधादित्य योग बना हुआ है, तो इसका मतलब आप में व्यवहार जिसे कहते हैं वो क्षमता अच्छी बनी हुई भी है। बृहस्पति को थोड़ा सा ठीक रखने से अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिंपल से मंत्र है उनको भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको करना हो तो कुछ पीला पहनना, पीला दान करने से भी अपने जो है राशि को थोड़ा मजबूत रखा जा सकता है। मकर में देखते हैं तो मकर में स्थिति शनि महाराज बैठे हुए, उच्च के मंगल भी बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि पराक्रम में, अनुशासन में, क्षमता में, परिश्रम में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है, पूरा ठीक है। लाभ थोड़ा सा कम दे सकते हैं, कौन सा लाभ, जो तुरंत वाला लाभ कहलाता है। तुरंत वाले लाभ के लिए उसको बहुत बेहतर नहीं मानते वहाँ पर, लेकिन लंबी योजनाओं के लिए मंगल शनि का साथ आपके इस अनुशासन, इस पराक्रम का लाभ आपको जरूर आने वाला है, जो कि कालांतर में आपको बहुत बेहतर स्टेब्लिशमेंट दे देगा। चाहे वो पढ़ाई वाले बच्चे हों, चाहे वो कारोबार का सोच रहे हो, चाहे वो जॉब वाले भी हों, थोड़ी पेशेंस यहाँ पर चाहिए होगा। आप सही चल रहे हैं, आपका प्रभाव बढ़ रहा है, तो इसी का आपको लाभ मिल जाएगा, मुझे कोई डाउट इसमें लग नहीं रहा है। और शनि मंगल का जो साथ धनिष्ठा नक्षत्र में बना हुआ, तो इसका मतलब है कि धनिष्ठा नक्षत्र कामयाबी के लिए ही माना जाता है, उसको धन आदि के लिए बढ़िया मानते हैं, और जिसे कहते हैं हम एक प्रभाव वृद्धि के लिए भी दिन आपके ठीक चल रहा है मेरे देखने में। और उसी को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए अगर मैं कहूँ
तो शनि को नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पर मंगल को भी नहीं बढ़ा सकते, कुछ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है आप जो है गायत्री मंत्र ही करें, उसी से आपको फायदा होगा। कुंभ में विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से द्वादश बैठे हुए हैं, तो अपनी राशि में बैठे इसलिए कोई दोष नहीं आता। ऊपर से अपनी राशि में बृहस्पति शुक्र दो ग्रह बैठे हो, तो इसका मतलब आपका वर्चस्व तो बढ़ा हुआ है ही। आपके निर्णय जो सभी को मान्य हो रहे हैं, यहाँ कोई संदेह नहीं है। आपका यश बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खर्चा, निवेश, यात्रा थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे या थोड़ा कम करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद भी दूर देश से, यानी कि अगर 12वें घर में अपने राशि का मालिक बैठा हुआ है तो दूरस्थ व्यापार, दूरस्थ कारोबार, दूरस्थ रिश्ते, इन सब चीज़ों से आपको लाभ आने का मौका प्रॉपर बना हुआ है। कहीं कोई संबंधी दूर हों, उनसे आप बात कर सकते हैं। इस तरह की बातें ज़्यादा सहयोगी दिखाई दे रही, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा कि दिन आपका ठीक है। शनि का थोड़ा सा स्लो गोइंग हो जाता है। जब शनि अपने राशि से कुंभ में आ जाएंगे तो मुझे लगता है अभी इसी महीने के आखिर में आने वाले हैं, फिर वो दूरस्थ जनों का लाभ भी आपको आएगा। कई बार इस तरह का होता है कि हमारे संबंधी, हमारे मित्र, हमारे जो कारोबार को हम देख नहीं पा रहे थे वो इधर उधर हो जाता है, तितर बितर हो जाता है। तो वो 29 तारीख के आसपास जो शनि जो है अपनी राशि में गोचर करेंगे तो ये सब बातें सामान्य हो जाएंगी, बढ़िया समय हो जाएगा। मीन में आके देखते हैं तो राशि स्वामी अपने से 12वें बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। व्यय बढ़ा सकता है, यात्रा वगैरह को बहुत सुखद नहीं मानूंगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा ड्रॉप कीजिए। कि दूसरे घर में चंद्रमा बैठे तो हैं, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो कुछ निवेश वगैरह से या नए कारोबार के लिए थोड़ा सा 1-2 दिन तो यहाँ पर आपको ड्रॉप करना चाहिए। जबकि राशि में बुधादित्य का बना होना, जो चीज़ जैसे चल रही है वो बहुत बेहतर है। जैसे आप पढ़ाई के फील्ड में हैं, कारोबार जो कर रहे हैं उसमें कोई हलचल नहीं हो रही, वो ठीक ठाक चल रहा है। संबंधों में भी कहूँगा कोई नॉवेल्टी अभी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि नए प्रयोग करने कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे इसको टल जाने दीजिए, चंद्रमा को आगे निकल जाने दीजिए, फिर चीज़ें ठीक होंगी। चीज़ें बुधादित्य लेकर के बैठे तो कहीं कमी कम से कम कुछ नहीं दिखाई दे रही। हाँ, अधिक का प्रयास 2 दिन बाद कीजिएगा, इतना ही कहूँगा। तो बृहस्पति राशि स्वामी को अपने कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कहें तो जो एक कभी समझाऊंगा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्या है, लोकल बॉडी क्या है, इस पर कभी समझाऊंगा। तो लोकल बॉडी से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर भी हमको कई बार डिपेंड रहने से फ़ायदा होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यहाँ पर उसका ब्रिज है गायत्री मंत्र। तो मैं इतना जरूर कहूँगा, वो हर एक के लिए कहूँगा, गायत्री पर दोबारा वीडियो बनेगा। आपका चैनल ये सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास वो सूचना आ जाएगी। गायत्री पर जैसे हम लोग करते हैं, इतने वर्षों के अनुभव से गायत्री करते हैं, अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए भी करते हैं, तो उसका प्रभाव आता है। तो ये मैं आपको चाहूँगा कि आप स्वयं भी अपने लिए करें, जिससे कि आप स्वयं पावर हाउस बने अपने लिए। उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपके पास आएगा। तो गायत्री थोड़ा थोड़ा करें। मीन राशि वालों के लिए भी यही निर्देश था। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज का दिन लगभग सभी राशियों के लिए अच्छा रहे। भगवती चंद्र घंटा का स्वरूप जो है पूरा मनोकामना सिद्ध करने वाला हो, सभी के जीवन में